हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। एक लेक्चर हमने किया था, उसमें हमने दो क्वेश्चंस किए थे, राइट। अब आगे हम लोग क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। मैंने डिस्कस किया था कि हम लोग धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे, अचानक से लेवल को नहीं बढ़ाना है। तो एक सवाल आपके सामने है, आसान सवाल है। इस सवाल को देखिएगा, किस तरीके से करना है, इसमें दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है बच्चों, ठीक है। एक रोप है, उस रोप की लंबाई कितनी है? 20 मीटर है। और कह रहा है कि जो सर्कस आर्टिस्ट है वो उस रोप को क्लाइंब कर रहा है। अब रोप किस तरीके से, देखिए कह रहा है कि which is tied from top of a vertical pole to the ground, यानी कि एक वर्टिकल पोल है इस तरीके से बच्चों। ये वर्टिकल पोल है, इसको मैं नाम दे रहा हूं ए बी, ठीक है। एक वर्टिकल पोल है और कह रहा है कि ये जो रोप है इट इज टाइड फ्रॉम टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, यानी वर्टिकल पोल के टॉप से यानी ए पॉइंट से ग्राउंड पर कहीं पर उसको टाई किया गया है। ग्राउंड पर उसको टाई किया गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये मान लीजिए कि ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक पॉइंट है सी, यहां से वर्टिकल पोल के टॉप से उसको टाई किया गया। फिर से देखिए सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप। ये जो रोप है इसकी लंबाई आपको गिवन है 20 मीटर, ठीक है। और कह रहा है कि ये जो रोप है इसे हमने वर्टिकल पोल के टॉप से ग्राउंड तक हमने इसको टाई कर रखा है, ठीक है। कह रहा है आपसे कि फाइंड हाइट ऑफ पोल, यानी कि ये ए बी जो है ये आपको फाइंड करना है। इसको मैं एच नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये ए बी आपको फाइंड करना है, हाइट ऑफ पोल। इसको मान लीजिए कि मैं एक्स लिख देता हूं। ये हाइट आपने फाइंड करनी है, ठीक है। और कह रहा है कि एंड डिस्टेंस बिटवीन रोप एंड पोल एट बॉटम। रोप और जो पोल का जो बॉटम है इसके बीच का डिस्टेंस, चलिए इस डिस्टेंस को x कह दे रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, और पोल के हाइट को हम लोग y कह दे रहे हैं। दोनों आपको फाइंड करना है। आगे मेंशन है इफ रोप मेक्स 30 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड, तो रोप का ग्राउंड से कितना एंगल बन रहा है बच्चों? 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। अब यहां पर नोटिस कीजिए कि जो लेंथ ऑफ रोप है बच्चों, लेंथ ऑफ रोप, रोप का लेंथ क्या है? AC, ये 20 मीटर गिवन है। और ये आप जानते हैं कि इस ट्रायंगल में ये हाइपोटेन्यूज है, राइट। जो एंगल थीटा दे रखा है वो आपको 30 डिग्री दे रखा है। आपसे कह रहा है हाइट ऑफ पोल निकालने को, हाइट ऑफ पोल। तो हाइट ऑफ पोल जो है वो यहां पर AB है, ठीक है, जिसे हमने y के बराबर लिख रखा है। और ये यहां पर परपेंडिकुलर है हमारा, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है इस ट्रायंगल में। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रोप, पोल और रोप के बीच की जो दूरी है BC, जिसे आपने x कह रखा है, ये यहां पर बेस है B, ठीक है। तो अगर आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए सबसे पहला पार्ट, हाइट ऑफ पोल निकालने के लिए बच्चों आपको क्या यूज करना पड़ेगा? जरा दिमाग लगाइए। हाइट ऑफ पोल, देखिए एक तो आपको ये हाइपोटेन्यूज का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा क्योंकि गिवन है, और एक हाइट ऑफ पोल यहां पर परपेंडिकुलर है, यानी कि आप लगाएंगे साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहां से आ जाएगा साइन थीटा की जगह आप लिखेंगे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह आप लिखेंगे AB, और हाइपोटेन्यूज की जगह आप लिखेंगे AC। ये आपका AB कितना है बच्चों? y के बराबर है, और AC देखिए 20 के बराबर है। साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, राइट। साइन 30 की क्या वैल्यू होगी? 1/2। तो अगर मैं इस 20 को उधर भेज दूं तो y मेरा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 20/2
which is equals to 10 मीटर. So what is the height of pole? 10 मीटर. ठीक है. जो सेकंड है बच्चों, जो सेकंड है वो हमारा है डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रोप x. तो डिस्टेंस अगर आपको निकालना है पोल और रोप के बीच में तो क्या यूज करेंगे? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड रोप. रोप और पोल के बीच का डिस्टेंस, तो ये आपका बेस है, राइट. देखिए परपेंडिकुलर आपके पास पहले से है और आपके पास ये बेस है, तो परपेंडिकुलर अब और बेस को डिवाइड करने पर आपका आता है tan. तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. थीटा की जगह आप कितना पुट करेंगे? थीटा की जगह आप पुट करेंगे 30, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर आपका आया है 10 मीटर और बेस आपको निकालना है. ठीक है. तो tan 30 हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कितना होता है? 1/√3 के बराबर होता है, राइट. तो चलिए बेस को इधर ले आते हैं और √3 को इधर 10 के साथ भेजेंगे तो बेस हमारा हो जाएगा 10√3 मीटर. यही आपका आ रहा है x. ठीक है. ये जो बेस आपका है बच्चों, ये एक्चुअली में x है ना, तो x आपका निकल कर यहां से आ गया. क्लियर है बात? हर सवाल में देखिए लेवल बाय लेवल हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं. इस सवाल को अच्छे से समझिए, इसको नोट करिए. इसके बाद एक सवाल हम लोग और देखते हैं बच्चों. ठीक है. चलिए बच्चों इस सवाल को देखते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, समझते हैं और फिर इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है. क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एक क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है, एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल. एक ऑब्जर्वर है, उस ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर. ठीक है. तो मान लेते हैं कि यहां पर इस तरीके से ये एक ऑब्जर्वर है ए बी. ऑब्जर्वर क्या है बच्चों? ऑब्जर्वर है ए बी और इस ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर. ठीक है. क्वेश्चन समझिए. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग. यानी कि एक ऑब्जर्वर है और एक बिल्डिंग है. ऑब्जर्वर और बिल्डिंग के बीच की दूरी, मान लीजिए बिल्डिंग को मैं कह दे रहा हूं CD. ठीक है. क्वेश्चन फिर से समझिए. कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम बिल्डिंग. एक ऑब्जर्वर जिसकी हाइट 1.5 मीटर है वो एक बिल्डिंग से 28.5 मीटर की दूरी पर है. तो ऑब्जर्वर का फुट और बिल्डिंग के फुट के बीच की दूरी गिवन है 28.5 मीटर. ठीक है. आगे कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर. जो टावर का जो टॉप है वहां का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हर आईज. तो ऑब्जर्वर का जो आई है बच्चों वो देखिए यहां पर है, ए पॉइंट पर है. ए पॉइंट से जब ऑब्जर्वर ऊपर की तरफ बिल्डिंग के टॉप को देखती है तब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. तो देखिए आई जहां पर है वहां से हमें एक हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा. मान लीजिए कि ये हमारा ई है. अब यहां से जो टॉप है बच्चों, ठीक है, यहां से जो ये टॉप है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है. और ये अगर 28.5 मीटर है तो ये भी 28.5 मीटर होगा. ये AB अगर 1.5 मीटर है तो जो ED है ये भी 1.5 मीटर होगा. ठीक है. समझिएगा फिर से सवाल को. आपसे कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग C से लेकर D तक की हाइट जो है आपको फाइंड करनी है. अब समझिएगा. क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है, AB ऑब्जर्वर है और CD एक बिल्डिंग है. उन दोनों के बीच की दूरी 28.5 मीटर है.
ऑब्जर्वर के आई से बिल्डिंग का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि एंगल ऑफ एलिवेशन हम हमेशा हॉरिजॉन्टल से लेते हैं, इसलिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहां से भी आई से भी हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, ये एंगल 45 डिग्री है। ये पूरा रेक्टेंगल बन रहा है, ये 1.5 मीटर, तो ये भी 1.5 मीटर, ये 28.5, तो ये भी 28.5। अब आपसे कह रहा है टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग। क्या फाइंड करने को कह रहा है बच्चों? टू फाइंड हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए बिल्डिंग की हाइट क्या है? CD। बिल्डिंग की जो हाइट है वो है CD, और CD हमारा क्या होगा? CE प्लस ED के बराबर, CE प्लस ED के बराबर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CE प्लस ED की जगह लिख देंगे 1.5। ठीक है। अगर मैं CE निकाल लूं बच्चों तो 1.5 उसमें ऐड करने पर ये CD यानी कि हाइट ऑफ बिल्डिंग हमारा निकल कर आ जाएगा ना। तो चलिए जरा CE हम लोग फाइंड करते हैं। ट्रायंगल ACE लेते हैं बच्चों हम लोग। इन ट्रायंगल ACE, CE को हम लोग कहते हैं सपोज करिए कि Y, यही हमें फाइंड करना है ना Y। ये देखिए Y हमारा परपेंडिकुलर है, 28.5 हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस को यूज करके हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू P/B। परपेंडिकुलर यहां पर Y के बराबर है और बेस हमारा AE के बराबर है, राइट। थीटा हमारा 45 डिग्री गिवन है, तो यहां पर हो जाएगा tan 45 डिग्री। अच्छा, tan 45 डिग्री कितना होता है बच्चों? 1 के बराबर होता है, राइट। ये किसके बराबर हो जाएगा? Y अपॉन AE, और AE हमारा है 28.5। तो यहां से सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा? इसको सॉल्व करिए जरा। तो Y हमारा हो जाएगा 28.5 को इधर ले, हो जाएगा 28.5 मीटर। Y की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 28.5 मीटर। ये हमारा Y हमारा 28.5 मीटर आ गया। और यही जो Y है यही तो हमारा CE के बराबर है। तो CE निकल कर आ गया ना। अब यहां पर CE पुट कर देते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं कि CD जो हमारा है वो CE प्लस 1.5 के बराबर है। CE की जगह लिख देते हैं 28.5 प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू CD हमारा हो जाएगा इक्वल्स टू 30 मीटर। CD क्या हो गया बच्चों? CD हमारा हो गया 30 मीटर के बराबर, राइट। दिस इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग। यही आपसे पूछ रहा था, निकल कर आ गया। बात समझ में आ रही है किस तरीके से करना है इसको? इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। ऐसे ही दो सवाल करते चलेंगे, ठीक है। कुछ सवाल हम लोग करेंगे, लेवल बाय लेवल हम लोग बढ़ाते चलेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर हम लोग लेवल को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। तो आज का जो था उसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगले लेक्चर में और कुछ अच्छे सवाल के साथ मिलते हैं बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, पढ़ाई जरूर करिएगा और फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। बाय।